जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, ये महीना बहुत ही बड़ा बदलाव को दर्शा रहा है, मतलब बहुत कुछ बदलने वाला है और हमने थंबनेल में भी लिखा है कि अचानक सब कुछ बदलेगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं क्या है? हमने ये क्यों लिखा है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस महीने आपके धन भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जहां गुरु है, शुक्र है और सूर्य है और बुध है। सबसे बड़ी बात है, यहां पर सबसे बड़ा जो योग बना रहे हैं वो आपकी योग कारक शुक्रदेव बना रहे हैं, जो उच्च के हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक होते हैं शुक्रदेव। मतलब सब कुछ, सारा सुख, भौतिक सुख की बात करें, यहां भौतिक सुख की बात हो रही है, सारा भौतिक सुख, धन संपत्ति, वैभव और भाग्य को चमकाने वाला काम अगर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कोई ग्रह करता है तो वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं और वो भी धन भाव में हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है आपके लिए मार्च महीने में। और ये राजयोग इसलिए और अद्भुत हो जाता है कि यहां पर शुक्रदेव गुरुदेव के साथ युति कर रहे हैं। गुरुदेव स्वयं स्वयं राशि के यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु और शुक्र की यह युति क्यों इतनी ज्यादा ग्रेट है, क्यों इतनी ज्यादा शानदार है? इसलिए है दोस्तों, एक तो दोनों ग्रह पावरफुल है, गुरु अपनी राशि में है और शुक्र उच्च के हो गए हैं, तो धन भाव को बहुत प्रबल कर रहे हैं। और ये दोनों ग्रह मिलकर धन देने वाले ग्रह हैं, अचानक धन देने वाले ग्रह। क्यों? इसको एक बहुत छोटे से प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि समुद्र मंथन से जब रत्नों को निकालना था, अनमोल रत्न जैसे मां लक्ष्मी, अमृत, कलश, सारे आपने सुना होगा समुद्र मंथन से निकले। तो समुद्र मंथन से ये सारी चीजें निकालना इतना आसान नहीं था, ना दानवों के लिए और ना देवों के लिए। इसलिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन से ये सारी चीजें निकाली। तो यहां पर जो गुरु हैं वो देवों के गुरु बृहस्पति हैं और जो शुक्र देव है वो दानवों के, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। अर्थात गुरु और दानवों के सहयोग से, युति से, संगम से जो अद्भुत समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत, कलश या जो बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए, ऐसा ही योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये दोनों ग्रह मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि ये धन स्थान पर बैठे हुए हैं। भाग्य के स्वामी होकर, भाग्य और खुश समृद्धि, भौतिक सुखों के स्वामी होकर शुक्रदेव और गुरुदेव मिलकर यहां पर आपके ऊपर धन वर्षा वाला काम कर रहे हैं, जिससे अचानक बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अचानक होने वाले बहुत बड़े लाभ, प्रॉफिट और सफलता से आप आसमान की उन बुलंदियों को छूने लगेंगे कि आपके नीचे जमीन ही नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो मतलब आपके सपने पूरे हो रहे हैं सारे। तो इसलिए हमने ये थंबनेल में लिखा है कि खुशी के मारे, समृद्धि के कारण, उपलब्धियों के कारण आपके पैरों तले जमीन नहीं रहने वाली है। यह स्थिति मार्च महीना बना रहा है। तो किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए, किस वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों को यह महीना ज्यादा लाभ दे रहा है या आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहा है? तो यहां पर हम चर्चा करेंगे व्यापार, नौकरी, दांपत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, छात्रों की पढ़ाई की, बेरोजगार लोगों की, जो जिनके पास रोजगार नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कैसा महीना है, और माता बहनें जो घर संभालती हैं, गृहिणी हैं, घर की व्यवस्थाओं को संभालती हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनके लिए समय कैसा है, और किसान भाई और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए समय कैसा है। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति का फलादेश, राशिफल आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर ना जाए, पूरा ज्ञान लें, आपको अद्भुत लाभ इस मार्च महीने में मिल जाएगा। तो यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि यदि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। कुंभ राशि वाले जातकों, ज्यादातर लोग पूछते हैं गुरुजी हम अपनी जन्म राशि से देखें या नाम राशि से देखें। दोस्तों, यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम है तो वीडियो को जन्म राशि से ही देखें, और यदि आपको जन्म राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि से देखें।
तो कुंभ राशि वाले जात को सबसे पहले आपके राशि स्वामी की चर्चा कर लें। आपका राशि स्वामी आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है, लेकिन सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मतलब छोटी छोटी बातों को आप अपने मान सम्मान और अभिमान से जोड़ने लगेंगे, जो थोड़ी समस्याओं की बात है। आपको छोटी छोटी बातों में लगेगा सामने वाला मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। जहां आपको मान सम्मान की उम्मीद है वहां पर आपको थोड़ा इंसल्टिंग फील लगेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हर चीज में एक्सपेक्टेशन शायद ज्यादा बना लेंगे इस महीने, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि मान सम्मान में, और ये चीज थोड़ी समस्या पैदा कर देगी हायर अथॉरिटी, हायर लोगों के साथ। पिता, बॉस, सिस्टम, सरकार, इन लोगों से आपको थोड़ा सा दिक्कत आने लगेंगी, या ऐसा लगेगा कि आपको जहां आप रिजर्व करते हैं, जो काम आपने किया है, वहां पर इन लोगों से भी सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए पिता के साथ कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, बॉस के साथ कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, सिस्टम या सरकार या किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो वहां थोड़े आर्गूमेंट हो सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी आपको प्रभावित कर रही हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर जीवन साथी के स्वामी हैं, और यह स्थिति आपके लिए 15 तारीख तक, 15 मार्च तक ज्यादा बन रही है। 15 मार्च के बाद स्थिति बेहतर है। 15 मार्च के बाद मतलब इतनी प्रॉब्लम हायर अथॉरिटी, सिस्टम, सरकार या बॉस या पिता के साथ देखने को नहीं मिलेगी। बात करें आपके धन स्थान की, जो सबसे ज्यादा प्रबल स्थिति बना रहा है इस महीने आपके लिए, जो हमने शुरुआत में कहा कि जो गुरु और शुक्र का जो अद्भुत योग बन रहा है सॉरी उसका प्रभाव। तो देखिए, गुरु यहां पर स्वय राशि के बैठे हैं और शुक्र भाग्येश और यहां के स्वामी होकर यहां बैठ गए हैं। तो ये महीना, ये तो अद्भुत शक्ति, ताकत या प्रभाव दिखा रहा है कि आपकी धन स्थिति इस महीने बहुत बेहतर होनी है। यदि इस महीने आपको कहीं से भी पैसा मिलता है, लाभ होता है, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बना रहा है। और कहीं से होता है क्या, होगा, ग्रह ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो, नौकरी में अगर तरक्की, उन्नति या प्रमोशन या आपका अप्रेजल है तो उससे आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। और अब व्यापारी हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़े आर्थिक लाभ की ओर संकेत दे रहे हैं गुरु और शुक्र मिलकर, कि व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। बहुत बड़ा तो मैं बहुत बड़ा कह रहा हूं, छोटा नहीं कह रहा हूं। आपके व्यापार के स्तर से बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप एक दिन का 1 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं तो हो सकता है एक दिन का 10 लाख का टर्नओवर हो जाए आपका, या आप 10,000 का करते हैं तो वो 1 लाख का टर्नओवर हो जाए। डिपेंड ऑन बिजनेस कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। आपके टर्नओवर को बढ़ाने वाला, आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला, आपके व्यापार से आर्थिक लाभ को बढ़ाने वाला ये योग बन रहा है, और जिससे आपकी वैल्यू, आपके एसेट्स, आपकी धन स्थिति में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आपकी धन स्थिति को बहुत मजबूत कर रहे हैं गुरु और शुक्र मिलकर, क्योंकि यहां पर भाग्य का भी सहयोग है। सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूं, जब धन स्थान के साथ भाग्येश जुड़ जाता है और योग कारक ग्रह शुक्र जुड़ जाता है, और देवों के गुरु और दानवों के गुरु दोनों मिलकर जब धन देने पर आते हैं तो अनमोल रत्न प्राप्त होते हैं, और अचानक होते हैं, क्योंकि भाग्येश अचानक लाभ देता है, शुभ लाभ देता है। तो अचानक अगर किसी जातक को कहीं से भी अपने किसी कार्य के द्वारा बड़े लाभ की उम्मीद है तो मान के चलें वो सपना आपका इस महीने पूरे हो जाएगा। लेकिन उस कार्य के लिए कर्मशील, या उस कार्य के लिए कर्मशील होना जरूरी है। आप उस एनर्जी में तो होना चाहिए कि जहां से आपको बड़े लाभ की उम्मीद है, तभी तो लाभ मिलेगा। अगर आप घर में बैठे हैं और कोई काम ही नहीं किया है और फिर लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर चमत्कार नहीं होते हैं। कर्म प्रधान है। यदि आपने किसी बड़े काम, बड़े लाभ के लिए कोई कर्म किया है, यदि आप कहें नौकरी करने वाले हमारा अप्रेजल ही नहीं आना तो हमें कहां से लाभ होगा, तो भाई आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं पर पैसा लगाया हुआ है, ब्याज पर चढ़ाया हुआ है, कहीं किसी को दिया हुआ है, या फिर आपको पैसे की रिकवरी करनी है,
या आपने घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि में पैसा लगाया है, चल अचल संपत्ति में पैसा लगाया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, तो वहां से हो सकता है अचानक लाभ हो जाए। अगर आपने पैसे से पैसा बनाने का कोई भी प्रोसेस आपने अप्लाई किया है, उसका काम कर रहे हैं उस पर, तो वहां से आपको बड़ा लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं और ये बड़ा लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। पैसा आपके पास आने के योग और सेविंग बढ़ाने के योग और सेव करने के योग बना रहे हैं, तो इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत शानदार है। यदि आपकी यात्राओं की बात करें तो इस समय की गई यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, सफल होने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं और खास तौर पर 13 मार्च के बाद कर रहे हैं, तो कोई बड़ी सफलता आपको यात्राओं के द्वारा मिल सकती है, उद्देश्य की पूर्ति होगी। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं राहु और शुक्र मिलकर। यहां पर शुक्र चेला है, राहु गुरु है, गुरु चेला है और शुक्रदेव गुरुदेव है और राहु चेला है। गुरु और चेले की ये युति आपको बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंड बना रही है। जो लोग बातों की खाते हैं या कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हैं, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, जहां बातों से ही आपको लोगों को प्रभावित करना है, या नेता हो जो अपनी वाणी या भाषण से लोगों को प्रभावित करना चाहता है, उनके लिए बहुत बड़े राजयोग बन रहे हैं। द्वितीय और तृतीय भाव दोनों मिलकर बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी बातों में, आपकी आवाज में वो जादू होगा कि जो आपने बोल दिया उससे आदमी प्रभावित हुए बगैर मानेगा ही नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा मौका दे रहा है ये महीना मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को सफलता देने के लिए, उनका टारगेट अचीव करने के लिए, टारगेट से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं, आप क्लाइंट और कस्टमर से जो मिल रहे हैं, वो डील आपकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, उस डील से आपको विशेष तौर पर लाभ मिल जाएगा। मीटिंगें सक्सेसफुल रहेंगी। ये सारी स्थिति आपके लिए बन रही है इस महीने। आईटी इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन फील्ड से, ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, दूरसंचार विभाग, टेलीफोन विभाग, मीडिया इंडस्ट्री, मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर कम्युनिकेशन के द्वारा काम होता है, कम्युनिकेशन या चीज का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान, ऐसा कोई भी कार्य होता है, कुरियर सर्विस, कोई भी ऐसा कार्य, वहां से विशेष तौर पर डिलीवरी करने का, कोई भी चीज की डिलीवरी करनी है, डोर डिलीवरी सर्विसेज देनी है, ऐसे किसी भी कार्य में विशेष तौर पर लाभ के योग बन रहे हैं इस महीने, विशेष तौर पर। यदि आप प्रॉपर्टी, घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं है। अगर आप अपना खुद का घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं और आपने कुछ पैसा जोड़ रखा है, कर्म तो करना पड़ेगा ना, आपके पास कुछ पैसा है और आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको बहुत शानदार डील इस महीने मिल सकती है और आपका वो सपना पूरा हो सकता है, आपके खुद के घर का, गाड़ी का, वाहन का। क्योंकि ये महीना आपको लाभ दे रहा है, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है या फिर आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है। देखिए, घर, गाड़ी, वाहन खरीदेंगे, पैसा खर्च होगा, लेकिन एसेट्स कोई वैल्यू बन जाएगी आपकी, तो कहीं ना कहीं वैल्यू को यहां पर बढ़ाने का काम कर रहा है, नहीं तो बैंक में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका घर, गाड़ी, मतलब घर, प्रॉपर्टी आपको किराए पर देनी है, दुकान किराए पर देनी है, घर किराए पर देना है, आपको सही मूल्य नहीं मिल रहा है, इस महीने मिल जाएगा। खास तौर पर 13 तारीख तक, 13 तारीख से पहले का समय बहुत ज्यादा शानदार है कि जब आपको कोई किराएदार अच्छा मिल जाए। बेचना चाह रहे हैं तो अच्छे दाम में प्रॉपर्टी बिक सकती है। 13 तारीख के बाद प्रॉपर्टी बिकने में और किराएदार मिलने में समस्या आएंगी, ये बात याद रखना। 13 तारीख के बाद, 13 तारीख से पहले स्थिति अच्छी है। यदि हम छात्रों की बात करें तो छात्रों को मंगलदेव अद्भुत शक्ति, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मतलब आप अपने मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मतलब मेहनत आपकी इस समय अद्भुत है और वो मेहनत रंग ला रही है। शुक्रदेव उच्च के हैं, हाँ, बुधदेव नीच के जरूर हो जाएंगे 16 तारीख से, उनका नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी चीजों को मेमोराइज करने में 16 तारीख के बाद। तो अगर आपको सब्जेक्ट की पकड़ बनानी है, सब्जेक्ट को सही तरीके से सीखना है, पढ़ना है, तो 16 तारीख से पहले अच्छी स्टडी कर लें। 16 तारीख के बाद चीजों को रिवीजन के लिए रखें, रिवीजन अच्छा हो जाएगा।
वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई सब्जेक्ट रटना चाह रहे हैं तो 16 तारीख के बाद रटने में दिक्कत आ सकती है। आपके लॉजिक, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ आ सकती है, क्योंकि बुधदेव नीच के हो जाएंगे तो जो आपके एनालिसिस है वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो उससे बचने की कोशिश करें। वो थोड़ा सा व्यवधान डालेंगे आपकी पढ़ाई में। तो पढ़ाई पर जितनी मेहनत करनी है ये सलाह दी जाएगी 16 तारीख से पहले करें। 16 तारीख के बाद जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें तो आपको बेटर परिणाम पढ़ाई के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में 16 तारीख तक का समय अच्छा है। प्रेमी का प्रभाव आपके ऊपर अद्भुत देखा जाएगा। प्रेम संबंध में इस तरह से आपके ऊपर फीवर साबित होगा कि आप जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अपने प्रेमी, अपने लवर, अपनी बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से प्रभावित होकर आपकी पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। 16 तारीख के बाद या 16 तारीख से बुधदेव नीच के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ा मनमुटाव या थोड़ी समस्या आने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन उसमें सुधार भी हो जाएगा। मतलब कुछ गलतियां होंगी आपकी तरफ से या प्रेमी की तरफ से, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो गलतियां भी, गलतफहमियां भी वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो दोस्तों इस महीने कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ आपके लिए बन रहे हैं। तो आर्थिक लाभ बनेंगे कहां से? कहीं ना कहीं से आपकी ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं जहां कोई सिफारिश काम कर जाएगी, किसी का रेफरेंस काम कर जाएगा, या कहीं से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और आप उस इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जॉब मिलने की संभावनाएं बन रही हैं इस महीने। भाग्य प्रबल है जो आपको कहीं ना कहीं से धन लाकर देगा। जब धन लाकर देगा तो नौकरी की कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी करा रहा है। यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो व्यापार के लिए आपके लिए 15 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा है। 15 मार्च से पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। सूर्य और शनि की युति है। लेकिन 15 मार्च के बाद यदि कोई व्यापार शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, कोई स्टार्टअप करना है, दुकान खोलनी है, तो उसमें कोई माल भरना है, व्यापार शुरू करना है, स्टार्टअप करना है, तो 15 मार्च के बाद का समय अच्छा है। वहां आपको एक अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में 15 मार्च तक थोड़ी दिक्कत है। जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि आपका कहीं मान सम्मान खो रहे हैं आप। मतलब मैंने पहले ही कहा ना, थोड़ा इंसल्टिंग फील होगा बात बात में, या ऐसा लगेगा कि जीवन साथी आपका वो मान सम्मान नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर इस तरह के विचार आए भी तो आप उन्हें त्याग दें, अन्यथा आपकी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा कर देगी। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है। आप अपने जीवन साथी के साथ घूमना फिरना, उनके साथ कहीं बाहर खाना या मूवी देखना या एंजॉय करने का अच्छा समय रहेगा। 15 तारीख से पहले जीवन साथी आपको एक ऊर्जा शक्ति तो प्रदान कर रहा है, आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है, आपकी एक छवि बना रहा है, तो उससे ताकत लेने के लिए समय अच्छा है। लेकिन जीवन साथी को आप अगर दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो हर चीज में, खासतौर पर जो मेल जातक के लिए बात करें तो वो हर स्थिति में उनका जो मेल ईगो रहता है वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो उस मेल ईगो से बचें, अन्यथा आपका जीवन साथी आपके लिए ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है इस महीने। उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो बेहतर रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव, परिवर्तन 13 मार्च के बाद देखने को मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी में, जॉब में कुछ परिवर्तन की सोच रहे हैं या उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, या तो ट्रांसफर हो सकता है, या बॉस चेंज हो सकता है, या प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है। और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में कुछ परिवर्तन, कुछ नया करना चाहते हैं तो 13 मार्च से कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। जिन लोगों की ब्रांचें हैं, जो लोग बड़ा व्यापार करते हैं या बड़े उद्योग चलाते हैं, उनके और कहीं भी ब्रांच खोलने की अगर आपकी इच्छा है तो 13 मार्च के बाद ऐसे योग बन रहे हैं जब आपकी अलग अलग ब्रांचें या यूनिटें अलग अलग जगह पर खुल सकती हैं। कहीं ना कहीं व्यापार का विस्तार हो रहा है या व्यापार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, शानदार समय है विदेश यात्रा के लिए, और वहां विदेश यात्राओं से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति है। बहुत बड़ा कोई लाभ, आपका बहुत बड़ा कोई काम विदेश में, फॉरेन में रहने वाले लोगों का बन सकता है। अगर आपका कोई सरकारी काम पेंडिंग है, जैसे वीजा, पासपोर्ट, या आप विदेश में रहते हैं, पीआर वगैरह आदि के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद उन सब कार्यों में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि हम गृहिणी, घर में रहने वाली माता बहनों की बात करें, देखिए स्त्री पुरुष दोनों के लिए अभी तक राशिफल सेम है जो हमने बताया है, लेकिन अगर आप स्त्री जातक हैं और आप वर्किंग नहीं है, अगर वर्किंग है तो सेम राशिफल जो अभी तक बताया, वर्किंग नहीं है, आप घर की व्यवस्थाओं को संभालती हैं, तो आपके ऊपर कुटुंब परिवार की जिम्मेदारियां इस समय ज़्यादा हैं। परिवार में, कुटुंब में कोई उत्सव माहौल भी है जहां आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा हो सकती है, आपका ध्यान ज़्यादा रह सकता है, या आप उसमें इन्वॉल्वमेंट के कारण आप थोड़े व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन पारिवारिक कुटुंब की जिम्मेदारियों को आप बाखूबी निभा रहे हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ठीक है, और जीवन साथी के साथ अगर मैंने कहा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम नहीं आती, मेल ईगो सामने नहीं आता उनका, तो आपके रिलेशंस भी अच्छे हैं और आप घर की व्यवस्थाओं से अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम हैं। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, और आप ना आप जॉब में हैं, ना आप कार्य में है, मतलब बिजनेस में है, तो आपके लिए धार्मिक कार्यों के लिए समय शानदार है। धार्मिक कार्यों से पर धन खर्च करने का योग एक बन रहा है, जहां आपको सामाजिक धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट से धन खर्च के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य, मेडिटेशन, योगा आपको बहुत पीस ऑफ माइंड दे रहा है। संतान के साथ कुछ आर्गुमेंटिव रिलेशंस 15 तारीख तक देखने को मिल सकते हैं। अगर संतान से कोई एक्सपेक्टेशन है या सपोर्ट की उम्मीद है, तो वहाँ हो सकता है एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से फुलफिल होती हुई नजर ना आए, लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है। कुटुंब और परिवार के सदस्यों से मिलना जुलना इस महीने हो सकता है, और कुटुंब और परिवार के साथ रहकर आप इस महीने को एंजॉय करते हुए भी नजर आएंगे। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ है पहला, तो उससे आपको अच्छी आय या इनकम इस महीने देखने को मिल सकती है। यदि आप किसान भाई हैं, तो किसान भाइयों के लिए भी यह महीना शानदार है, आर्थिक लाभ की ओर इशारा कर रहा है। यदि आपकी को कोई अनाज बेचना है या कुछ करना है, तो उससे आपको बहुत बड़े आर्थिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए, आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें। भगवान गणेश की आराधना करने से आपकी काफ़ी समस्याएं दूर होती हैं, और भगवान गणेश आपकी जल्दी सुनते हैं, क्योंकि आपके इष्ट देव होते हैं। उनका आप जयकारा लगाएं, कमेंट करें, ओम बुद्ध देवाय नमः, ओम गणपति देवाय नमः आदि का आप कमेंट करें, जाप करें, आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, उससे आपको अपने जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप व्हाट्सएप पर जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। कृपया आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर सिर्फ जय माता दी लिखें। हम राशिफल नहीं बताते हैं फ़ोन पर, तो राशिफल के लिए फ़ोन ना करें। आपको कुंडली दिखवानी है तभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और ज्योतिष संबंधित जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, इस पर भी आपको और बेहतर जानकारी देखने को, सुनने को मिल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी।